हम क्या कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगेन उसी मिसाल पे आता हूँ, जैसे हम घर में जाते हैं बोलते हैं खाना लाओ तो खाना आ जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन होटल पे जब जाके बोलेंगे खाना लाओ, तो होटल पे लास्ट नॉट नेसेसरी कि वो खाना लेने के लिए आपके लिए बैठे हैं, उनके पास और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, अपने वक्त के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी सूरत में हमें कोई प्री डिफाइंड टाइम नहीं होता कि इतनी देर में हमें खाना मिल जाए, जैसे नहीं ऑर्डर दिया और आ गया, यू हैव टू वेट फॉर। इसी तरह यहाँ देखें, हम जब करेंगे कि हमें डेटा फैच करना है किसी एपीआई से, जैसे वेदर का डेटा लेना है, ट्विटर का डेटा लेना है, फेसबुक की किसी कमेंट्स उठानी है किसी पेज के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैच डेटा फंक्शन है। अब फैच डेटा हमने बता दिया फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, असिंक। असिंक का मतलब है एसिंक्रोनस है, ये फ़ौरन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जब एग्जीक्यूट होगा जब इसको एपीआई अवेलेबल होगी इसको रिस्पॉन्ड करने के। मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसमें वेट करने की, बर्दाश्त करने की सकत है। इसको बता दिया गया तुम्हें वेट करना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिटर्न ए प्रॉमिस, या तो इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा जो आपने मांगा है, एंड इट अलाउ यूज टू वेट इनसाइड द फंक्शन बॉडी, और इसको वेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं। अवेट जब हमने वर्ड यूज़ किया तो इसका मतलब, इसकी वर्ड को भी समझ लें, इसका यूजेज क्या है, इज़ यूज टू पास अ सिंक फंक्शन एग्जीक्यूशन अनटिल अ प्रॉमिस इज फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। नॉट नेसेसरी कि आप ऑर्डर करेंगे ले आएँ, तो ये भी कह सकते सर माजरत है, सर खाना ख़त्म हो गया, सर हलीम ख़त्म हो गई है ना, आप लेट गए, तो रिस्पॉन्स क्या है, रिजेक्टेड का भी आ सकता है, और या फिर आपका परफॉर्मेंस क्या है, फुलफिल हो जाएगी। इसी तरह से आपने डेटा फैच किया, आपने कहा मुझे ये डेटा चाहिए, तो नॉट नेसेसरी कि वो एपीआई आपको डेटा दे देगी, वो दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती, नंबर 1 उसके पास वो डेटा अवेलेबल ही नहीं जो मांग रहे हैं आप, नंबर 2 अवेलेबल है लेकिन आपको नहीं देंगे, सिक्योरिटी है, अथेंटिसिटी है, ऑथोराइजेशन का इशू है, या ये सारी चीज़ें अलो हैं लेकिन इस वक्त उसके पास बहुत ज़्यादा लोड है तो वो आपको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं देते। क्लियर है? अच्छा, ग्रेजुअली आप चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही चीज़ें ऐसे बनी हैं। मैं आपको बड़ी एक आसान मिसाल देकर समझाता हूँ। जब मोबाइल फ़ोन कंपनीज आई थी तो उस पर हम, जैसे जैज़ है तो 111 पे जब डायल करते थे हेल्प के लिए, तो अगर लाइनें बिजी होती तो क्या आती थी, लाइन बिजी की बेल आती थी और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती, फिर आप ट्राई करते थे, फिर आप ट्राई करते थे, तो फ्रस्ट्रेटिंग इन्वायरमेंट था। फिर क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट इम्प्रूव क्या हुआ कि आप कॉल मिलाते थे, वो कहते थे इस वक्त तमाम ऑफिसर मसरूफ़ हैं, प्लीज़ वेट। तो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट आ जाती थी, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता था और क्या कहते थे, इस वक्त तमाम ऑफिसर मसरूफ़ हैं, इंतज़ार कीजिए। और जब आपको क्यू में नंबर मिल जाता था, जब आपको जो एजेंट हैं वो रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी होते, तो आपसे कॉल पे बताते, आपकी हेल्प करते, आपको फ़ोन पे हेल्पलाइन करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ग्रेजुअली सिस्टम इम्प्रूव होता है। उसके बाद ये क्या हुआ कि चीज़ें और इम्प्रूव हो गई कि अब आपके पास कुछ सर्विसेज ने इतना काम कर लिया कि वो आपको कहती हैं कि इस वक्त तमाम ऑफिसर मसरूफ़ हैं, लेकिन आप पहले क्या थी, तमाम ऑफिसर मसरूफ़ हैं, मसरूफ़ हैं, मसरूफ़ हैं, बंदा 10 मिनट में ट्वीट कर रहा है, किसी को 2 मिनट में भी लग जाती थी। तो वो एक चांस होता था, लोग फ्रस्ट्रेट होते थे, यार पता नहीं कब कनेक्ट होगा। अब ऐसा ही पॉसिबल है 1 मिनट के बाद कनेक्ट हो जाती थी कॉल, और ऐसा ही पॉसिबल होता था 15 मिनट के बाद भी नहीं होती थी। क्लियर है? उसको फिर इन्होंने और इम्प्रूव किया, और वो क्या किया कि जैसे आप कनेक्ट करते हो, कहते हैं मसरूफ़ हैं और आपका वेटिंग टाइम है 15 मिनट, आपका वेटिंग टाइम है 2 मिनट। अब बंदे के पास 2 मिनट हैं तो वेट कर लेगा, नहीं है तो क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर लेगा। 15 मिनट हैं तो ठीक है, उसने काम है, बात लाजमी करनी है तो वेट करेगा, अदरवाइज डिस्कनेक्ट कर लेगा। तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई। फिर ये टोकन नंबर देने लग गया आपको, ये आपका टोकन नंबर ये है, वेटिंग टाइम ये है। तो इस तरह से चीज़ें इंप्रूव हुई। तो इसी तरह से जब हमें डेटा लेना होगा कंप्यूटर की किसी सर्वर से, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें बताते हैं कि हम वेट कर सकते हैं, हमें लेकिन डेटा चाहिए। तो डेटा या तो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अब इस फंक्शन को पूरा समझ लें।
हमने पहले उसको फंक्शन का नाम बताया, एसिंक है फंक्शन का नाम, गेट प्रोडक्ट। अब हमने कहा गेट प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अब दो वेरिएबल बना रहे हैं हम इसके अंदर, लेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के बाद वो फंक्शन जिसमें वेट करना हो सकता है, मतलब जब मैं कमांड इनिशिएट करूँगा उससे पहले मैं लगाऊंगा अवेट। अवेट क्या बताएगा कि मुझे इसका रिस्पॉन्स देर से मिलेगा, ये फ़ौरन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये API आपको टाइम देगी, API.example.com, यानी ये जो API है जो भी हमने बनाई हुई है रेंडमली, जब ये डेटा देगी तब तक ये वेट करेगा, और जब डेटा दे देगी तो रिस्पॉन्स में आगे स्टोर हो जाएगा वो डेटा। फिर हमने क्या करना है, वो response.json में कन्वर्ट करना है, और इसके आगे भी हमने अवेट लगा दिया, क्योंकि जब डेटा आएगा तो उसको मिलेगा ना। तो ये एक्टिविटी क्या है, वेटिंग में है, अवेट, इसके साथ भी अवेट लगाएंगे। और जब आ जाएगा तो फिर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे डेटा। तो पहले हम पढ़ के आए हैं फंक्शंस, वो नॉर्मल फंक्शन थे। हम फंक्शन में क्या चेंज हुआ है, एक तो ये वर्ड हुआ है एसिंक, दूसरा वर्ड क्या हुआ चेंज, अवेट। ये दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, और ये होते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों उस वक्त एक्टिव नहीं होना ज़रूरी नहीं है, हो सकते हैं लेकिन होना ज़रूरी नहीं है, ना नहीं एक्टिव हो तो भी चलेगा। अब इस आपने क्या करना है, आप अपने अपने प्रोजेक्ट में देखिए। मैं तो थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पिछले जैसे हफ्ते जैसे मैंने किया था कि मैं ये अपने जो 5 वीक हैं ये कवर करूँगा 4 वीक में, और जो आपका 5वां दिन है फ्राइडे वाला, उसमें उस्मान साहब आपको ये सारे फंक्शन अप्लाई करके यूज़ करवाएंगे आपके अपने प्रोजेक्ट्स में, तब आपकी लर्निंग होगी कि आपके प्रोजेक्ट में वो कहाँ इस्तेमाल होगा। एक दिन मैंने उसके लिए रखा है कि जो भी चीज़ मैं सिखाऊँ आपने उसको किस में यूज़ करवाना है, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। एग्जाम्पल तो यहाँ मौजूद है, आपकी W3 स्कूल में भी मौजूद है, लेकिन इसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे, आपकी पर्टिकुलर API कौन सी है, आपको कौन सा डेटा चाहिए, आप उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, उसको प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करना है। उस्मान साहब वही करवाएंगे आपको, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल है, वन मोर एग्जाम्पल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी डेटा तो फैच करें, लेकिन डेटा किस में स्टोर करें, कॉन्स्ट में। कॉन्स्ट में क्यों स्टोर करते हैं, कांस्टेंट। लेट क्या होता है, चेंजेबल, और कांस्टेंट चेंज नहीं होता, तो बस फ़र्क ये है। लेकिन इसमें एक चीज़ एडिशनल हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक। अब इसके पीछे थोड़ी सी फिलॉसफी समझा देता हूँ आपको, फिर इसका यूजेज समझ में आ जाएगा। आप किसी के घर पे जाएं, कैसे जाते हैं, दरवाज़ा खड़काते हैं, ऐसे ही नॉक करते हैं, डोर पे नॉक करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, आप चले जाते हैं, ऐसे ही होता है, बेल बजाते हैं। वो मॉडर्न दौर आ गया, बेल बजाते हैं, ठीक है जी। अब तो और आसान तरीका है, दरवाजे पे जाने से पहले कॉल करते हैं, मैं आ रहा हूँ दरवाज़ा खोलना। अब तुमने बेल का नाम लिया तो मैं और मॉडर्न तरीका बता रहा हूँ, ठीक है जी, ऐसे ही है। लेकिन मैं ट्रेडिशनल स्टाइल से समझा रहा हूँ आपको कि ये सारे ऐसे मॉडल है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, एक्टिव हैं और सिंक होगी। जो आप फ़ोन कर रहे हैं ना, मैं आ रहा हूँ दरवाज़ा खोलना, ये क्या है, सिंक है, दोनों एक्टिव है। मैं ए सिंक की बात कर रहा हूँ जिसमें दोनों एक्टिव नहीं, तो उसमें बेल बजाएंगे, और दूसरा नॉक करेंगे। अच्छा, अब आप नॉक करेंगे किस लिए, भाई आप जा रहे हैं, कोई काम है, कोई चीज़ लेनी है या कोई बात पूछनी है, आप नॉक कर रहे हैं, रिस्पांस नहीं आया, फिर क्या करेंगे, नॉक करेंगे, फिर रिस्पांस नहीं आया, फिर क्या करेंगे, नॉक करेंगे, रिस्पांस नहीं आया, कब तक नहीं नॉक करते रहेंगे, 3 दफ़ा। सुन्नत ने हमें बता दिया, नबी अलैहि सलाम ने, कि क्या करें, 3 दफ़ा नॉक करें, रिस्पांस ना आया तो चले जाएं, ठीक है। इसी चीज़ों से आपके प्रोग्रामर्स ने भी सीखा कि अगर आप जाते हैं किसी API के पास, बोलते हैं मुझे डेटा दो, वो नहीं दे रही, तो क्या करेंगे, वेट करेंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे डेटा दें, फिर नहीं दिया डेटा, फिर वेट करेंगे डेटा दें, नहीं दिया, तो क्या बार बार बोलते ही रहेंगे कि आया हूँ तो डेटा लेके जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, सिस्टम स्टक हो जाएगा। आप रिक्वेस्ट करें, रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, तो आप रिक्वेस्ट करते रहे, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक क्या है कि कोई एक्टिविटी आप करें, ट्राई करें, हो जाए तो ठीक है, वरना बोले भाई नहीं हो रही। ऐसा ही नहीं कि उसके ऊपर सारी एनर्जी उसके ऊपर ही लगा दें। आप ट्राई करें और उसमें कोई एरर आ रहा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई बग है, आप बोलें सॉरी। कैच ब्लॉक क्या करेगा, एरर। तो ट्राई में आपने उस फंक्शन को रखना है, जैसे आपने कहा फैच डेटा यूज़र ID,
फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर ट्राई कैच में रखा आपने फैच फंक्शन को कॉल किया, रेस्पॉन्स में स्टोर करना है और जेसॉन में कन्वर्ट करना है और फिर लॉग पर देना है। लेकिन कहता है अगर ये काम ना हो, ट्राई करें, लेकिन अगर ये फैच वाला डेटा फंक्शन ना चले तो क्या करें, एरर जनरेट कर दें और क्या बोल दें, फेल टू फैच यूजर। बात समझ में आ गई? ऐसा ही नहीं करेंगे मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, मैं खड़काता ही रहूँगा, नहीं, ऐसा ना, ठीक है? गॉट इट? पॉइंट समझ में आ गया? तो ट्राई कैच हम इसलिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, स्टकअप हो जाएगा, इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। तो ऐसी सूरत है हाल जहाँ पे हमें चांस होता है कि रिस्पॉन्स ना आने के भी चांसेस हैं, वहाँ ट्राई कैच लगाते हैं, तो ट्राई लगाते हैं आप, ठीक है? अब थोड़ा सा रिफ़ाइन करेंगे हम एपीआई इंटीग्रेशन को। रिफ़ाइन क्या है, हमने पहले एपीआई सीखी थी, फिर उसके बाद हमने देखा कि एपीआई एक ही काफ़ी नहीं होती है, समटाइम हमें एपीआई एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, एपीआई की एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे मुझे डेटा चाहिए, लेकिन डेटा किस में चाहिए, सिक्योर चाहिए, डेटा तो चाहिए लेकिन बीच में हैक किया हुआ डेटा नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन चेंज की हुई नहीं चाहिए, कोई मैन इन मिडल अटैक हो जाए उसके ऊपर और डेटा इन्फॉर्मेशन आपको मॉडिफाइड मिले, चेंज मिले, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या होगी, नुकसानदेह होगी। जैसे हम कहते हैं नीम हलीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। तो इसी तरह से अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन मॉडिफाइड आती है, मैनिपुलेटेड आती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो उसके पास एक और सर्विस चल रही होगी सिक्योरिटी वाली, एक तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, दूसरी सही चाहिए, तीसरी अप टू डेट चाहिए, पुरानी इन्फॉर्मेशन ना हो। क्या मतलब है, अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई तो वो आनी चाहिए। लेट्स सपोज वेदर फोरकास्ट की एपीआई के पास टेम्परेचर आ रहा है 30, टाइम था सुबह के 6 बजे, तो टेम्परेचर 30 था, लेकिन दिन में क्या हो जाएगा 45, चेंज होगा ना। तो जब चेंज हो गया तो वो उसको अपडेट करके डेटा देना है, पुराने वाला डेटा नहीं देना। तो ये मल्टीपल सर्विसेज एट ए टाइम चल रही होती हैं। आपको डेटा चाहिए लेकिन अप टू डेट चाहिए, अपडेटेड चाहिए, करेक्ट चाहिए और मॉडिफाई किया हुआ नहीं चाहिए। मॉडिफाई का मतलब बदला हुआ नहीं चाहिए, अपडेटेड अलग चीज़ है, मॉडिफाइड अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि फैचिंग कम्प्लेक्स डेटा सेट्स, work with the API provide paginated data and require multiple call to the fetch data complete sets, products चाहिए लेकिन with additional details, प्रोडक्ट एक डेटा है, डिटेल्स अलग डेटा है, तो दो एपीआई चाहिए आपको, प्रोडक्ट अलग चीज़ चाहिए, उसकी डिटेल भी चाहिए। तो उसके लिए आप कहेंगे फंक्शन, वही हमने लिखा, डेट रिस्पॉन्स एसॉन। अब हैंडलिंग मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप लगाते हैं प्रॉमिस का जवाब आएगा, और प्रॉमिस का मतलब क्या है, आपकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो गई है। लेकिन अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट होंगी तो मल्टीपल रिक्वेस्ट में हमें मल्टीपल रिक्वेस्ट का सबका जवाब चाहिए, तो प्रॉमिस के साथ लगा देंगे हम प्रॉमिस ऑल, प्रॉमिस ऑल। देखिए रिस्पॉन्स तो हमारा वही होगा, एसिंक और वेट यूज़ करेंगे, लेकिन जब प्रॉमिस लगाएंगे तो प्रॉमिस डॉट ऑल लगाएंगे टू हैंडल द सिचुएशन वेयर मल्टीपल इंडिपेंडेंट एपीआई कॉल्स आर नेसेसरी टू परफॉर्म द सिचुएशन। तो ये इसकी एग्जांपल आ गई। हमने कहा फैच प्रोडक्ट विथ डिटेल, ये फंक्शन बनाया, और फंक्शन कौन सा है, एसिंक टाइप का। अब इस एसिंक टाइप के फंक्शन में आपके पास इंफॉर्मेशन चाहिए उस प्रोडक्ट की, लेकिन विथ डिटेल चाहिए, तो हमने वही काम किया है। हमने कहा प्रोडक्ट डॉट अब प्रोडक्ट आईडी डॉट मैप, आईडी किस पे मैप करेगी, फैच डेटा, उसमें से क्या निकालेगी, आईडी, पहले आईडी निकालेगी, आईडी निकालने के बाद देन रिस्पॉन्स निकालेगी। यानी जैसे हम फिल्टर लगाते हैं ना, हम कहते हैं प्रोडक्ट चाहिए लेकिन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, विथ आईडी, तो हमने कहा फलां प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने आईडी के ज़रिए क्या बना दिया, उसको फ़िल्टर लगा दिया। अब पहले प्रोडक्ट निकालेगी, सारी की सारी आ गई, उसमें से अब वो आईडी पास करेगी, ये चाहिए मैं जो मैच हूँ, तो उनमें से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे जो मैच होंगे उस आईडी। अब फिर आपको क्या चाहिए, रिस्पॉन्स जनरेट करना है।
अब जो मैच होंगी वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगी। क्लियर है? एक से, क्योंकि आपने क्या किया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की है। अब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगी तो उसके लिए आप लगाएंगे रिटर्न प्रॉमिस डॉट ऑल और प्रोडक्ट डॉट प्रॉमिसेस, यानी एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। क्लियर? तो वो सारे रिस्पॉन्सेज आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज जब मिलेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कोई रिस्पॉन्स ना मिले, तो क्या कहेंगे हम, फेल्ड। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक रिस्पॉन्स मिले तो हम इसको क्या कहेंगे, पास या फेल, पास। क्या कहेंगे उसको, पास। और अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले तो भी पास, तो भी पास। लेकिन एक रिस्पॉन्स मिले, वो पास होना हो सकता है सही ना हो। मिसाल के तौर पे मैंने 3-4 चीज़ें मांगी थी, उसमें से एक मिल गई, तो पास हुआ या फेल? मिसाल के तौर पे, अगेन मैं उसी मिसाल पे आता हूँ, एक ही मिसाल से आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा इंशाल्लाह। उसी मिसाल पे आता हूँ, खाने वाली पे। वेटर आया, वेटर कहता है सर कढ़ाई तो है, रोटियां ख़त्म हो गई, खाएंगे कढ़ाई? सिंपली। या आके बोले रोटियां हैं सर, कढ़ाई ख़त्म हो गई, सर सूखी रोटियां खा सकते हैं, खाएंगे? नॉट पॉसिबल। वाई? क्यों भाई? आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? 2 की थी, 3 की थी, जो या मल्टीपल क्राइटेरियाज थे। ठीक है, तो उस सूरत में आप रिस्पांस देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर सिचुएशन डिफरेंट करते हैं, आप बहुत भूखे हैं, इंतहाई भूखे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, सारे होटल बंद हो चुके हैं, तो कहेगा सर मेरे पास कढ़ाई है, रोटियां ख़त्म हो गई हैं। आप अब कहते क्या करें, ऑप्शन है भाई, कढ़ाई खा लेंगे यार, ठीक है, बोटियों से गुजारा करेंगे, प्रोटीन तो आएगा। सिचुएशन चेंज हो गई, आपने क्राइटेरिया मॉडिफाई कर दिया। और दूसरा, अगर आपके पास ऑप्शन है, मल्टीपल और होटल भी हैं, फिर आप बोलें नहीं नहीं 2 चीज़ें हैं तो ठीक है, वरना कोई फ़ायदे की काम नहीं है, मैं चेंज करूँगा होटल। क्लियर? आर यू गेटिंग पॉइंट? ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारी जो कंडीशंस हैं, अगर मल्टीपल कंडीशन दें, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो हम कहते हैं ओके, अदरवाइज ओके नहीं है। और कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है कि जी चलें कोई तो कंडीशन पूरी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर बच्चा हंस रहा है, अब मैं उस हंसने की मिसाल से उसको समझाता हूँ, हंसने की बात भी करूँ ना कुछ, आप लोग थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। मिसाल, बच्चे से जब अम्मा पूछती है बेटा तू बड़ा हो गया है, अब तेरे लिए दुल्हन ढूंढें, कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, खूबसीरत हो, ठीक है, दुबली पतली हो, मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है जी, जी करने वाली फर्मा बरदार हो, 7 वक्त की नमाजी हो, मतलब वो क्राइटेरिया बता रहा हूँ, सब्र सब्र, ठीक है। अब ये क्राइटेरियाज आपने बना ली, कंडीशंस, दीज आर द कंडीशंस। तो आपने कहा ये मैच होनी चाहिए, ये सारी की सारी मैच होनी चाहिए। फंक्शन कॉल किया, रिटर्न आया नल। अब कंडीशन आपने एक कम कर दी, फिर कॉल किया, कंडीशन आया नल, तो करते 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 आखिरी कंडीशन रह जाएगी कम से कम लड़की हो। आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है, नहीं उसके लिए भाई मुझे नहीं पता था तुम आदमखोर हो। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से अगेन अब और क्लियर हो जाएगी आपको। अब उस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे, सर मैं क्लास में हूँ 8 बजे के बाद कॉल करूँ। आर यू गेटिंग पॉइंट? अच्छा, अब मैंने आपको इसी तरह से लॉजिक बनाने के तरीके समझाए थे, याद होगा?
कौन कौन से? और एंड। पहली सूरत जो मैंने की उसमें कंडीशंस आप दे रहे हैं, उसमें आप क्या लगा रहे हैं? एंड एंड एंड, C1 कंडीशन 1, एंड C2 कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। क्लियर? तो मल्टीपल कंडीशंस दे दिया। और दूसरी सिचुएशन में आपने क्या कहा? और तो कोई कंडीशन तो पूरी हो, कोई एक खूबी तो हो कम से कम जो मैंने गिनवाई, ठीक है? तो उनमें से कोई ना कोई तो पूरी हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। अब उसी सिचुएशन में आते हैं, यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है? प्रॉमिस डॉट ऑल। रिस्पॉन्स क्या है? ऑल आए। आगे जाके हम कहते हैं जी, अगर यही सिचुएशन अगर हम ट्राई कैच में डाल दें, ट्राई कैच भी हमने कहा कोशिश करें, अगर ऐसा हो जाए नहीं रिस्पॉन्स आए तो क्या करें? एरर, रिजल्ट नॉट फाउंड। क्योंकि आप पहले कोशिश करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सिचुएशन को कम करेंगे ना, कंडीशन को कम करेंगे, फिर रिस्पॉन्स करेंगे, फिर कंडीशन को कम करेंगे। यू हैव टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब आते हैं टूवर्ड्स प्रॉमिस ऑल। तो हैंडल मटली पर जब आप सिचुएशंस को हैंडल करेंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे प्रॉमिस ऑल। अच्छा, फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं कुछ तो हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सम। सम का मतलब है कुछ तो पूरी कंडीशंस हों। तो दो हमारे पास ऑप्शन आएंगे, एक सम का और दूसरा ऑल का। सम एंड ऑल, यानी ऑल कंडीशन मैच हो तो रिस्पॉन्स आए, या सम कंडीशन मैच हो तो रिस्पॉन्स आए। अच्छा, सम का वर्ड का मतलब क्या है? कुछ का मतलब है n-1 से सम शुरू हो जाता है। अच्छा, सारी पूरी हो जाए तो अभी सम हो गया? नहीं, अगर मैं कहूँ सम कंडीशंस मैच हो जाएं और सारी हो गई तो सम सेटिस्फाई हुआ या नहीं? सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऑल कंडीशन मैच हो और एक कंडीशन पूरी ना हो तो ऑल सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? नहीं। ग्रेट। इसी तरह देखिए, हम जब कहते हैं एंड गेट लगाते हैं तो एंड गेट में हम क्या करेंगे? कंडीशन C1 एंड C2 एंड C3। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ट्रू ट्रू ट्रू, तब आगे क्या आएगा? ट्रू। और जब हम C1 और C2 और C3, अब इसमें क्या है? ट्रू ट्रू फॉल्स, क्या आ जाएगा? ट्रू। और अगर तीनों ट्रू हो फिर भी ट्रू, अगर एक ट्रू हो तो भी ट्रू, जब सारे फॉल्स होंगे तब फॉल्स आएगा। बात समझ में आ गई? सम ऑपरेटर इस तरह से काम करेगा। बात समझ में आ गई नहीं? कि कोई तो एक कंडीशन तो पूरी हो, अगर एक भी ना पूरी हो फिर तो रहने ही दो। क्लियर? जैसे मैं वेटर वाली एग्जांपल पे आऊँ, को कहता खाने को कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? अच्छा भाई नहीं है, रहने दो। लेकिन अगर आपकी एक्सट्रीम लेवल की भूख लगी और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप कहें कुछ भी लिया, कुछ तो लिया ना। क्लियर? जी, चलिए अब आते हैं टूवर्ड्स अगेन। अब इसको डेटा देखें, डेटा में फैच करें। फंक्शन एसिक फंक्शन डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, क्या करेंगे? डिस्प्ले प्रोडक्ट। हमने कहा फेच पेजिनेटेड प्रोडक्ट्स 1, प्रोडक्ट फॉर ईच, क्या लफ्ज़ लगाएंगे? फॉर ईच। प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसोल डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम। एग्जाम्पल है ये हमारे पास, जब हम हैंडल कर रहे होंगे प्रोडक्ट का डेटा। अगर डेटा मिल जाएगा तो रिस्पांस जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या आएगा? एरर। और ये ट्राई में डालेंगे हम उस वक्त जब हम चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि कुछ हुआ कि नहीं। ये इसलिए डालते हैं, देखें अगर मैं ट्राई कैच ना लगाऊं तो उससे क्या होगा? मेरा सिस्टम क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, वेट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, वेट करेगा, रिस्पांस आएगा ही नहीं। तो कोशिश करता रहेगा हमेशा, और एरर आ जाएगा तो मुझे बताएगा नहीं एरर आ गया था। ठीक है? मिसाल आप किसी बच्चे को भेजें, यार जाओ तंदूर से रोटियां ले आओ, वो गया तंदूर पे, रोटियां ख़त्म हो गई थी, आगे उसने बताया नहीं ख़त्म हो गई। आप क्या करते रहेंगे? इंतजार करते रहेंगे। भाई ख़त्म हो गई तो क्या करे? आके तो बताए तो सही ना। क्लियर? या तो ला के दे या आके बताए।
तो ट्राई के अंदर हम कहते हैं ये काम करो, अगर काम हो जाए तो वो रिस्पॉन्स दें, अगर रिस्पॉन्स टाइम काम ना हो कम से कम एरर तो दें कि भाई नहीं हुआ, रिस्पॉन्स तो दें उसका। हम कहते हैं किसी को बताओ तो सही क्या हुआ, नहीं करना तो बताओ तो सही कम से कम। तो वो जो हम रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें कर रहे होते हैं ना वही सिस्टम में डालते हैं। कोई सिस्टम ऐसी चीज़ नहीं है, हम वही काम तो करवा रहे हैं। हम जो पहले मैनुअल कर रहे होते हैं वही काम हम कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं। तो वो सारे प्रोसेसेस जो हम मैनुअल कर रहे होते हैं वो ही हमने कंप्यूटर में डालने हैं। ठीक है, तो यह हमने कहा फॉर ईच प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को लो और प्रोडक्ट का नाम किस पे डिस्प्ले कर दो, कंसोल पे। कंसोल पे हमने प्रिंट करा दिया, और अगर प्रोडक्ट मिले ही ना तो एरर दे दें। अब आता है टुवर्ड्स डायनामिक ग्रिड अपडेट। डायनामिक product grid update, fetch the product using the async wait, update the product grid dynamically on the page, implement error handling to display user friendly error message if API request fail। आपने कहा document dot get all element by id, और document dot element by id के बाद उसकी डॉक्यूमेंट की क्लास का नाम क्या बताया, अपडेट बटन, डॉट एड एलिमेंट, उसके ऊपर एक्शन लिसनर क्या है, इवेंट लिसनर, क्लिक। क्लिक के बाद हमने कहा एसिंक वेट डिस्प्ले प्रोडक्ट, और उसमें कौन सी प्रोडक्ट दे दी, 1, अज्यूम 1 इज़ द पेज नंबर 1। जब आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कितने पेजेस आते हैं, मल्टीपल, लेकिन आपको कौन सा दिखाता है, पेज नंबर, नीचे क्या आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं 1 2 3 सेम। ठीक है, तो आप जब रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा तो उस पर किस पे डाल देगा, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, और पेज नंबर 1 पे डाल देगा, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसके रिस्पॉन्स में जनरेट हो गई। तो इसको ग्रिड फॉर्म में कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिस्पॉन्स। जब आपके पास आए, हर पेज पे मल्टीपल रिस्पॉन्स होते हैं और मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो इसको हम कह देंगे कि रोज बाय कॉलम का रिजल्ट बन गया। हर रो में कितने होते हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं, और मल्टीपल रोज होंगी तो क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इस तरह से सेट करेंगे, रोज एंड कॉलम्स, n by n या n by m, n नंबर ऑफ रोज, m नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा जी, अब इसको जो मैंने एग्जांपल आपको बताई थी उसको हम थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स में। वर्किंग विद द डायनामिक डेटा एंड एडवांस एरे मेथड्स। एडवांस एरे मेथड्स क्या है कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप कहते हैं जी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल हैं, आपको क्या चाहिए, बिल चाहिए, टोटल बिल, तो उसका तरीकाकार कैसे बनेगा। यहाँ पे एक मेथड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसका नाम है रिड्यूस। इज़ यूज टू एग्जीक्यूट रिड्यूसर फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे रिजल्टिंग इन सिंगल आउटपुट, रिजल्टिंग इन सिंगल आउटपुट। समटाइम हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल के तौर पे नाम अब्दुल वाजिद। अब्दुल वाजिद को मैंने कहा यार स्टूडेंट गिनो, और मैंने हाथ में पेज लिया और नोट करने के लिए, लिखने के लिए कि कितने स्टूडेंट हैं बताए। मैंने इसको गिनने के लिए बोला, इसने बोला 1, मैंने 1 लिखा, फिर बोला 2, ज़ोर से बोल रहा है ना, गिन कैसे रहा है, 1 2 3। अब वो जो 1 2 3 बोल रहा है वो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 1 तो मैंने 1 लिखा, तो उसने कहा 2, मैंने 1 काट के 2 कर दिया। मुझे तो टोटल स्टूडेंट चाहिए ना, आर यू गेटिंग पॉइंट। मुझे क्या लिखना था, टोटल स्टूडेंट की क्वांटिटी, लेकिन जब ये काउंट कर रहा है तो उस वक्त आवाज़ लगा रहा है 1 2 3, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये क्या है, रिस्पॉन्स है, बट दिस इज नॉट ए रिस्पॉन्स। मैंने तो उसको क्या कहा था, तो मुझे स्टूडेंट बताएं, कम्युलेटिव रिजल्ट, इसको हम कहते हैं टोटल रिजल्ट। क्लियर। तो अब इसको गिनने चाहिए थे सारे स्टूडेंट और फिर मुझे नंबर देना चाहिए था। तो हम कहते हैं कि जब ये एक्टिविटी गिनने की कर रहा हो तब मुझे रिस्पॉन्स ना दे। रिस्पॉन्स कब दे, जब टास्क कंप्लीट हो। अब इस कोड को समझें, ये कोड देखो गौर से। हमने कहा कार, कार्ट आइटम, कार्ट आइटम में कहा बुक, पहला आइटम कौन सा है, दूसरा उसकी प्राइस, फिर दूसरा आइटम गेम, फिर उसकी प्राइस, तीसरा आइटम ये, चौथा आइटम ये, पांचवा आइटम ये, इस तरह से आइटम्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल बना रहे हैं जी। जूम इससे ज़्यादा कर लेते हैं।
विजिबल है? अच्छा, अब देखें तो हमने कहा कि अब आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे लेट टोटल इज इक्वल टू कार्ट आइटम डॉट रिड्यूस। फंक्शन का नाम क्या है? रिड्यूस। कि जब वो टोटल कर रहा हूँ मुझे नहीं गिने, मुझे क्या चाहिए, ये कंप्यूटेशन प्रोसेस रिड्यूस करके दे। तो रिड्यूस में हमने कहा ए डबल सी फॉर अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है टोटल, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। और किसको अक्यूमुलेट करना है? आइटम को। और कैसे करना है? ए डबल सी प्लस आइटम डॉट प्राइस। पहले आइटम के लिए प्राइस वो टोटल में स्टोर कर दी, फिर दूसरे आइटम की क्या उठानी है? प्राइस। आइटम की नाम नहीं उठाना, प्रोडक्ट का नेम नहीं उठाना, आइटम डॉट प्राइस, आइटम डॉट प्राइस, आइटम डॉट प्राइस। हर आइटम की प्राइस लेनी है, ऐड करना है किसमें? अक्यूमुलेशन में। और ये तमाम प्रोडक्ट्स के लिए रिपीट करना है। तो आखिर में क्या होगा अक्यूमुलेशन के अंदर? अक्यूमुलेशन में वेरिएबल में क्या जमा होगा? टोटल। और फिर क्या कर देना है? टोटल प्राइस इज कौन सा वेरिएबल? टोटल। तो ये करता रहेगा प्रोसेस और रिड्यूस करके टोटल में स्टोर करेगा और आखिर में टोटल प्रिंट कर देगा। बात समझ में आ गई है? किसी को ना आई हो या बात, मैं रिपीट कर देता हूँ कि रिड्यूस एक ऐसा मेथड है जो दरमियान की जो स्टेजेस है उनको हाइड करके टोटल रिस्पांस जनरेट करता है। ठीक है, ताकि आपको दरमियान के स्टेप्स ना बताए जाएं। ये हम रियल लाइफ में भी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। हम कहते हैं किसी को जाओ ये काम करके आओ, और वो आता है करके आ गया, हम कहेंगे क्या हुआ, तो वही क्या बताए, हो गया काम, या ये बताएगा नहीं हुआ। या ये गए, मैं गया, मैं सीढ़ियों से उतरा, फिर मैंने दरवाज़ा खोला, फिर मैं रोड पे आया, वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी, एक बकरी भी खड़ी थी साथ में। या पूरा स्टेप बताएगा। क्या बताएगा? वर्क डन और नॉट डन। बात समझ में आ रही है? तो रिड्यूस क्या करता है भाई, कहते हैं खुलासा, शॉर्ट करके दे। ठीक है, सियाक को सबाक के साथ मुख्तसर और मीनिंगफुल रिस्पांस जनरेट करें। ठीक है, बामाने। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को कराएं तो उसके लिए रिड्यूस मेथड मौजूद है जो एसिंक्रोनस होगा। अनदर मेथड इज फाइंड। Find return the value of the first element in the array that satisfy provided the testing function. Find specify product by name. तो हम कहते हैं प्रोडक्ट्स और नेम है लैपटॉप, प्राइस है, दूसरी प्रोडक्ट है फ़ोन, उसकी प्राइस है, तीसरी प्रोडक्ट है, चौथी प्रोडक्ट है। इस तरह से हम प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास एरे है, आप कहते हैं प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और मुझे कौन सी प्रोडक्ट चाहिए? फ़ोन। तो इन प्रोडक्ट्स में मुझे फ़ोन है वो प्रोडक्ट मिल जाए, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे? डॉट फाइंड का मेथड यूज़ करेंगे। अगर होगी तो रिजल्ट किस में होगा? प्रोडक्ट फाउंड में स्टोर हो जाएगा। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? प्रोडक्ट फाउंड में स्टोर नहीं होगा। और अगर प्रोडक्ट फाउंड में कोई रिजल्ट स्टोर होगा तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट फाउंड और उसका नाम प्रिंट करवा देंगे कि मिल गई ये प्रोडक्ट, फ़ोन जो आपने मांगा था। तो इस तरह से आप सर्चिंग करवा सकते हैं कि कोई चीज़ है या नहीं। सिंपल सा फाइंड मेथड है। रिड्यूस मेथड ऐसी जगह पे लगेगा जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें और उनका सबका आपको क्या चाहिए? कम्युलेटिव वैल्यू चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए। और फाइंड लगेगा आपके पास जब आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये चीज़ है भी या नहीं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, गुड। तीसरी चीज़ आ रही है हमारे पास जो मैं अभी बता के आया था आपको, एग्जांपल दे के। उधर भी मैंने एग्जांपल दी और फिर एक खाने की एग्जांपल भी दी और एक सिलेक्शन मैरिज ब्यूरो की एग्जांपल भी दी। ठीक है, मैरिज ब्यूरो वाले ये करते हैं ना, आपसे क्राइटेरिया लेते हैं, कंडीशंस लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे आप फिल्टर लगाते हैं। ये भी वेबसाइट बना सकता है कोई? किसी ने लिया ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट है, इट्स ए प्रोजेक्ट, और बड़ा पैसे कमाने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, ख़ास तौर पे बूढ़े लोगों के ज़्यादा प्रपोजल आएंगे। ओके, सो इसमें आप ऐसे बना सकते हैं प्रोजेक्ट। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर द वेबसाइट मैरिज ब्यूरो के नाम से। ओके, अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आपके पास मैंने ऑप्शन बताया था, जैसे सम रिटर्न करेगा ट्रू इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द एरे पजेस द टेस्ट। अगर एक कंडीशन पास हो जाती है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। कौन सा ऑपरेटर है? सम। सम का मतलब एक भी ट्रू हो जाए तो कुछ ना कुछ तो है। और एवरी का मतलब है ट्रू। रिटर्न ट्रू इफ ऑल एलिमेंट इन द एरे पास द टेस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय
प्रोवाइडेड फंक्शन, तमाम एलिमेंट्स ने वो कंडीशन क्राइटेरिया पास किया है, तब वो क्या करेगा, आउटपुट में लेके आएगा वो। अच्छा जी, अब देखें, हमने कहा इसके सिंपल आसान, बहुत आसान इस्तेमाल है। तो आप बोलेंगे लेट इन स्टॉक, स्टॉक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स डॉट सम, प्रोडक्ट में स्टोर करें प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक। तो आप क्या करेगा, प्रोडक्ट्स में जाएगा और देखेगा इन स्टॉक कौन सी प्रोडक्ट है, और वो उठा के किस पे ले आएगा, इन स्टॉक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा वो प्रोडक्ट जो स्टॉक में मौजूद हैं। ठीक है। और अगर हम बोलेंगे लेट ऑल इन स्टॉक, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट डॉट एवरी प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक, तो ये एवरी प्रोडक्ट जो स्टॉक में मौजूद है उठा लाएगा। यानी आपने जो क्राइटेरिया दिया उसमें पहला वाला क्या करेगा, एक प्रोडक्ट भी मिल गई ले आएगा, दो मिल गई ठीक है। और अगर आप बोलें ऑल, तो इसका मतलब अगर वो सारी स्टॉक में मौजूद हों तो आपका रिस्पॉन्स में स्टोर होगा, अदरवाइज स्टोर नहीं होगा। इसकी मिसाल मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, लेमैन से, कॉमन एग्जांपल समझ में आ जाएगी। मैं भी ये करता हूँ, घर वालों ने कहा सामान लेके आना है, ये 2 किलो चीनी, 2 किलो दूध, ठीक है, और आटा लेके आना है, ये लेके आना है। वो आप लिस्ट लेते हैं, आप दुकानदार के पास जाते हैं, ये चीज़ें चाहिए, कहते हैं ये चीज़ें तो है मेरे पास, ये नहीं है। आप क्या प्रेफर करेंगे कि जब मैं दुकानदार दूसरे के पास जाऊंगा तो सारी चीज़ें वहीं से ले लूँ, इज इट दैट, या कहेंगे ये तुम निकाल दो बाकी दूसरे से लेके आता है, ऐसा होता है। प्रेफर क्या करता है बंदा कि जहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहीं से ले लें। ये पहला क्राइटेरिया, जब दुकानदार सारे अननाउन है तो आप उसमें क्या लगाएंगे, एवरी प्रोडक्ट मैच होनी चाहिए, तब आप बाइंग करेंगे, अदरवाइज परचेजिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका दुकानदार जिसके पास पहले गए आप, वो जानदार है, जान पहचान वाला दोस्त है, तो वो कहता है यार ये 4 आइटम जो तुमने चाहिए ना, इसमें 3 तो हैं मेरे पास या 2 तो हैं, बाकी नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 तो निकाल, बाकी मैं लेके आता हूँ। बात समझ में आ रही है। तो ये हाँ, या वो मंगवा के मंगवा देगा, लेकिन वो कहेगा मेरे पास नहीं है, तो आप कहेंगे सम कहाँ ओके है, जब स्टॉक में सम प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो मैच हो जाए, सम मैच हो जाए, वो आउटपुट में ले आए। और एवरी क्या करेगा, हर प्रोडक्ट मैच होगी तो एवरी आउटपुट में आ जाएगी, एवरी प्रोडक्ट आ जाएगी। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन। तो ये छोटे छोटे ऑपरेटर हैं जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है टूवर्ड्स आपको जो वेब के ऊपर कंप्यूटेशन करनी होती है उसके अंदर। और ये कंप्यूटेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस यूज़र। आप एपीआई के ज़रिए वो सर्विसेज एक्सेस कर रहे होते हैं, तब आप यूज़ करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा कंक्रीट एग्जांपल में आ जाऊं। मैंने एक वेबसाइट बनाई है एग्रीकल्चर के लिए। अब मुझे पता है एग्रीकल्चर में मुझे डेटा चाहिए होता है, टेम्परेचर, मॉइस्चराइजेशन, रिवर फ्लो का, पानी का कितना बहाव है मौजूद, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और उसके अंदर हमें चाहिए होता है ह्यूमिडिटी, ये डेटा चाहिए होता है। अब मैं किसी क्लाइमेट चेंज वाली, क्लाइमेट सर्विस प्रोवाइड वाली वेबसाइट से बात करता हूँ, मुझे 4 तरह का डेटा चाहिए, वही गेन 2 ऑप्शन। अगर वो सारा डेटा देंगे तो हमें क्या चाहिए, एवरी। अगर वो कुछ डेटा दे रहे हैं तो हमें फिर दूसरी वेबसाइट से भी लेना पड़ेगा, तो सम उधर से ले लें और सम उधर से ले लें, और फिर उन दोनों को सिंक करके मुझे अपना वेब पोर्टल बनाना होगा, वेबसाइट बनानी होगी। तो अगर अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने पहले वाली जो वेबसाइट है उससे रब्ता किया, वो आपको चीप सर्विसेज देता है, सस्ती दे रहा है, लेकिन है उसके पास 2, तो आप क्या कहें 2 तो दें, ठीक है। दूसरी वेबसाइट है उसके पास 4 हैं लेकिन महंगी हैं, तो आप कहेंगे 2 महंगे वाली ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये सम आपका वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपकी जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे पैसे बहुत हैं, आपका क्लाइंट कह रहा है पैसे का मसला नहीं है, डोनर पीछे यूएसएड है, पैसे का नहीं घबराना, तो फिर आप किससे लेंगे, जिससे 4 मिल रही हैं उसे लेंगे। क्यों, आपका इंटीग्रेशन का इशू ख़त्म हो जाएगा, आपका वेट का इशू ख़त्म होगा, 2 डेटा मिल गया 2 नहीं मिला, आप कहेंगे एक ही से लेना है, सारा एक साथ मिल जाए। भाषण में आ गई, दोनों तरीके से मैंने समझा दी, टेक्निकल तरीके से भी और
नॉन टेक्निकल तरीके से भी, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए। अभी कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे ना, कोडिंग में आप जब लिख रहे होंगे अपने अपने प्रोजेक्ट में, तो ये आपको हेल्प करेगा कि मैं कौन सी चीज़ इसमें डालूँ, कहाँ पे कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करूँ। फिर आपकी चॉइस है, आपको लर्न करना है उस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन। फिर सिचुएशन के लिहाज से आपको ऑटोमेटिकली दिमाग काम करेगा, मुझे कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है। क्लियर हो गया? ग्रेट। बाकी लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है उसमें, आपने चीज़ का नाम चेंज करना है। इसमें क्या करेंगे चेंज? प्रोडक्ट्स या एरे है, आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स होंगी, किसी के पास शैम्पू था, किसी के पास परफ्यूम है, किसी के पास घड़ियाँ हैं, किसी के पास कुछ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। बाकी क्राइटेरिया क्या होगा, बाकी फंक्शन का नाम और चीज़ें सेम होंगी, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर ओन वे। अच्छा जी, अब आप करेंगे यूज़ करके दिखाएंगे इसको। तो यूज़ करने के लिए हम यहाँ यूज़ करें, देखें, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल। डायनामिक एलिमेंट जनरेशन, डायनामिकली जनरेट प्रोडक्ट्स, कार्ड्स और अदर एलिमेंट बेस्ड ऑन द API। प्रोडक्ट डॉट फॉर ईच मतलब हर एक के प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेक करें कि उसके अंदर डिव एलिमेंट है। अगर डिव एलिमेंट है तो हम उसकी क्या करेंगे, इनर HTML से उठाएंगे H3 जो हेडिंग 3 है, और हेडिंग 3 में ढूंढेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम, और उसमें लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के जरिए फिर हम प्रोडक्ट को डालेंगे, प्रोडक्ट कंटेनर क्लास का नाम होगा, और अपेंड कर देंगे चाइल्ड। यानी अगर आपने जब डेटा इंसर्ट करना होगा, डेटा लेना होगा, तो आप क्या करेंगे, अपेंड करते हैं। अपेंड का मतलब ये है कि जो पहले वाला डेटा है वो ऐसा ही रहे, नया डेटा एलिमेंट ऐड हो जाए, इसको हम कहते हैं अपेंड। और जब हम दरमियान में कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं तो उसको हम इंसर्ट वर्ड यूज़ करते हैं या एडिट वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम वैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ ऐड करेंगे सिंपली, तो ऐड का मतलब है पहले वाली ओवरराइट हो जाए, या राइट करवाएंगे तो वो दूसरे पहले वाली एग्जिस्टिंग क्या होती है, ओवरराइट होती है। तो यहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे अपेंड चाइल्ड। हम नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उसको लेंगे प्रोडक्ट डॉट एलिमेंट डॉट इनर HTML की फॉर्म में लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, प्रोडक्ट का नेम लिखना है, उसकी प्राइस लिखनी है, नाम लिखना है, प्राइस लिखनी है। इस तरह से आप डेटा इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। फिर आपके पास वो पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी थी एल्गोरिथम्स के अंदर, सॉर्टिंग करनी है, फिल्टरिंग करनी है और सर्चिंग करनी है। सॉर्टिंग का मतलब है अल्फ़ाबेटिकली या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। फिल्टरिंग का मतलब है आप कोई क्राइटेरिया पास करें, उसकी बेसिस पे आप देख लें उस प्रोडक्ट को। जैसे मैंने कोई फ़िल्टर लगाया तो मैंने कहा मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जो सक्खर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये फ़िल्टर है, ठीक है। या हम जेंडर फ़िल्टर लगा लेते हैं, हम कहते हैं फ़ीमेल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट, ये फ़िल्टर है। या हम एज का फ़िल्टर लगा लेते हैं, वो स्टूडेंट जो 40 साल से बड़े हों, ये एक फ़िल्टर है। क्लियर? ये फ़िल्टर हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, तो ये अपना अप्लाई। और सर्चिंग हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई वैल्यू दी हो और उसी वैल्यू को ढूंढना हो, या तो वो मिल जाए या ना मिले। यानी पर्टिकुलर ID दे दी आपने, क्या स्टूडेंट अमजद हुसैन, अब अमजद हुसैन है तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमने क्या किया, सर्चिंग के लिए अंदर सर्चिंग करते हैं। तो ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरेक्टिव फीचर दैट यूज़र टू सॉर्ट, फिल्टर एंड सर्च। और ये चीज़ हम पीछे सीख के आए हैं। सॉर्टिंग के लिए सॉर्टिंग का फंक्शन है ना, डॉट सॉर्ट, और सर्चिंग के लिए डॉट सर्च भी, और अभी भी सीखा एक डॉट फाइंड। और फिल्टर के लिए हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया देते हैं, प्रोडक्ट ID देंगे, हम देंगे फॉर ईच, और उसमें क्राइटेरिया पास कर दें, फॉर ईच जो क्राइटेरिया मैच करे। क्राइटेरिया आपने देना होता है एंड आर नॉट करके। सो यू शुड नो दैट सॉर्ट द प्रोडक्ट बाय प्राइस। कोई अगर आप जो बना रहे हैं, परफ्यूम की बना रहे हैं, घड़ियों की बना रहे हैं, जो वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये फंक्शन होना चाहिए। आप एक बटन लगाएंगे और उसको बटन पे लिखेंगे सॉर्ट प्रोडक्ट बाय प्राइस, फिल्टर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, है या नहीं है, इन स्टॉक और नॉट इन स्टॉक, और इम्प्लीमेंट सर्च फंक्शनलिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट बाय नेम। आप सर्च बॉक्स में देंगे नाम,
और फिर फाइंड कराएंगे सारी प्रोडक्ट्स में, अगर मैच हो जाएगा रिटर्न कर लेंगे, नहीं मैच होगा तो नॉट फाउंड। तो ये 3 फंक्शनलिटी आप अपने वेबसाइट्स के अंदर जो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना ही है। अच्छा, इसी तरह से रिड्यूस आप सीख चुके। रिड्यूस का मैंने बताया था किस लिए यूज़ होगा, कम्युलेटिव के लिए। ये भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। रिड्यूस आप अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस पे यूज़ कर लें, काउंट पे यूज़ कर लें। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि प्राइस को मैं सबको ऐड कर लूँ, या मैं टोटल प्रोडक्ट गिनना चाहूँ तो क्या करूँगा, काउंट कर लूँ। ठीक है, कैसे होगा काउंट, तो बताएगा कोई लॉजिकली काउंट कैसे हो सकती है प्रोडक्ट। सॉर्टिंग के देंगे। और एनीबडी, थोड़ा दिमाग चलाएं, अल्लाह ने दिया है, वापस ले जाएं, कब्र में किसी काम के नहीं आएगा। चलाएं शाबाश। नहीं चलाना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा फाइंड करेंगे ना, फाइंड मिलेगा तो काउंटर चलाएंगे, आप प्लस प्लस कर देंगे, एक काउंट का वेरिएबल बनाएंगे, काउंट की वैल्यू रखेंगे 0। जैसे पहला फाइंड मिला काउंट को कर देंगे 1, फिर नेक्स्ट दूसरा फाइंड मिला काउंट को कर देंगे 2, नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तीसरा फाइंड मिला काउंट को कर देंगे 3। तो एक फार लूप लग के काउंट चलता जाएगा, काउंट प्लस प्लस होता जाएगा, जितने आइटम होंगे उतना मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ वेबसाइट पे कितने सेल फ़ोन है या मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन भी हैं उस पर, लैपटॉप भी हैं उस पर, हैंड फ्री भी हैं, आप मोबाइल फ़ोन देखेंगे कितने हैं, तो पहला मोबाइल फ़ोन मैच होगा, आप फाइंड को काउंट को कर देंगे ++1, और सारों के लिए चलाएंगे तो काउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, तो थोड़ा सा आप जहमत करें, क्या लिखा हुआ है, यू फाइंड टू रिट्रीव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले इट्स डिटेल ऑन द प्रोडक्ट डिटेल। तो फाइंड के जरिए हम ढूंढ सकते हैं, और अगर काउंट करना हो तो फाइंड को मिलेगा जब पहले काउंटर चला देंगे। ठीक है, और रिड्यूस का तो हम करा चुके हैं, वही एग्जाम्पल कोड दिया हुआ है। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं टूवर्ड्स, कहाँ गया,